हर हर महादेव, जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को त्रिनेत्र जागृति का अर्थात त्रिनेत्र जागरण का शावर मंत्र देने जा रहा हूँ, जो कि माता काली से संबंधित है। पहले तो ये जान लेते हैं कि त्रिनेत्र जागरण अथवा जागृति जरूरी क्यों है। देखिए, मैं इसके ऊपर अलग से कभी किसी वीडियो में पूरी इस बात को बताऊंगा आपको कि क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, कैसे किया जाता है। परंतु संक्षेप में मैं आपको यदि कहूँ तो त्रिनेत्र जागरण इसलिए ज़रूरी है कि हम जब साधना करते हैं या साधना में बैठते हैं, या हम जो भी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं उनको हम अपने आज्ञा चक्र अथवा जिसे त्रिनेत्र आप लोग कहते हैं उसके माध्यम से ही हम देख पाते हैं। प्रत्यक्ष तो दिखेगी नहीं, तो इसीलिए या हम कुछ देखना चाहते हैं तो हम देख पाते हैं। इसीलिए त्रिनेत्र की जागृति होना अति आवश्यक है। त्रिनेत्र जागृति के स्तर अलग अलग होते हैं। किसी के कम जागृत होते हैं, किसी का अधिक जागृत होता है जागृत करने के बाद भी। और यदि गुरु कृपा हो, गुरु सही हो, तो बहुत पूर्ण रूप से और बहुत तेज़ी में जागृत होता है। इससे हमें शक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने में, कोई भी चीज़ देखने में बहुत ही आसानी होती है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें हैं, आज्ञा चक्र, त्रिनेत्र, और जैसे लोग दूर दृष्टि, दिव्य दृष्टि, पता नहीं किस किस नाम से बुलाते हैं, वो सब, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। परंतु आज्ञा चक्र और त्रिनेत्र अलग है। ये मैं कभी आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। जो अभी विषय है, मैं विषय पर आता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करिए और पूरी ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मैं जानकारी दे रहा हूँ, यदि आपसे कुछ भी छूटा तो त्रिनेत्र तो जागृत होगा नहीं, उल्टा आपको और समस्याएं और हो जाएंगी। मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए थे कि त्रिनेत्र जागृति के ऊपर हमें कुछ विधान दीजिए और ऐसा दीजिए जिससे कि वो जागृत कर पाए। देखिए, जागृत करना ना करना ये तो साधक के ऊपर निर्भर करता है, परंतु इसके लिए बहुत प्रयास चाहिए होते हैं। अचानक से सब कुछ भी नहीं हो जाता है। परंतु फिर भी मैं आप लोगों को एक मंत्र और एक विधान देने जा रहा हूँ, जिसकी सहायता से आप लोग माता काली की सहायता से अपने त्रिनेत्र को काफ़ी हद तक जागृत कर सकते हैं। जो पहले से साधनाओं में हैं या जिनके ऊपर पहले से दिव्य शक्तियों की कृपा है, उनका काफ़ी स्तर तक त्रिनेत्र जागृत हो सकता है। सबसे पहले तो इस मंत्र को देने से पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि इस मंत्र को करने के लिए और विधान को करने के लिए आप लोग मुझसे आज्ञा जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये मंत्र माता काली से संबंधित है और सारे के सारे मंत्र ऐसे ही नहीं दिए जाते। यदि आप लोग मेरी आज्ञा लेके बिना आज्ञा के करेंगे तो इस विधि का मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा, क्योंकि त्रिनेत्र जागृत करना या थोड़ा सा भी उसको खोलना, ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आता है, पहली बात तो। और दूसरा, यदि किसी ने गलत तरीके से या विधि में गलत हो गई या कुछ भी उसकी गलती हुई तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा, मेरी आगे यदि नहीं लेता है तो। ठीक है, क्योंकि आपको आपके गुरु निर्धारित करके देते हैं। परंतु फिर भी काफ़ी लोगों के मेरे पास में मैसेज आए थे, तो मैंने कहा चलो बता देता हूँ। जिसको आवश्यकता होगी, कम से कम ये वीडियो यदि सही एक व्यक्ति तक भी पहुँचेगा तो उसको तो अवश्य ही अपनी समस्या से निदान मिल जाएगा। मैं आपको एकदम सही और प्रामाणिक और सटीक विधि देने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, आप इस मंत्र को किसी भी दिन से शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए दिन का कोई विशेष विधान नहीं है। आपको आपका आसन कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपकी दिशा पूर्व या उत्तर की तरफ रहेगी और इसमें आपको दिशा बंधन, सुरक्षा घेरा या कवच, इन तीनों में से या तो एक या तो तीनों ही लगाने हैं। इसका कारण ये है कि जब आप त्रिनेत्र को जागृत करने जाते हो तो थोड़ी सी विशेष परिस्थितियां होती हैं, और मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं आपको वीडियो लंबी करने के बजाय मैं आपको पूरा ज्ञान यहाँ पे नहीं देना चाहता, तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई गलत शक्ति से आपका संपर्क हो जाए और आपको लग जाए कि माता काली ही हैं और वो आके आपके साथ चिपक जाए और त्रिनेत्र आपके जागृत होने की बजाय और ही बट्टा बैठ जाए। तो दिशा बंधन भी, सुरक्षा घेरा भी, कवच भी, तीनों मैंने अपने चैनल पर
बता रखे हैं। आप उन तीनों में से या तो एक कोई लगा लीजिएगा या तीनों ही लगा लीजिएगा। एक भी लगाएंगे, यदि कवच भी रहा तो भी चल जाएगा, दिग्बंधन हुआ तो भी चल जाएगा, सुरक्षा घेरा हुआ तो भी चल जाएगा। इससे जो है कि माता काली ही आपके पास में आएंगी और कोई शक्ति नहीं आएगी। दूसरा, आपको यदि आप इसके अच्छे परिणाम चाहते हैं तो आपको ये देखना होगा कि आपकी जो कुंडलिनी की ऊर्जा है यदि ऊर्ध्वगामी है तो आप इस मंत्र का जाप करेंगे, प्रयोग करेंगे तो आपको ये बहुत ही तीक्ष्ण प्रभाव देगा। ऊर्ध्वगामी से मेरा अर्थ ये है, यदि जो लोग नहीं जानते कुंडलिनी और कुंडलिनियों की चीज़ों को, जिसके ऊपर मैं कभी यदि मुझे समय मिला तो मैं ज़रूर बताऊंगा, बनाऊंगा वीडियो, कि आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठी हुई होनी चाहिए। अर्थात वो मूलाधार से लेके आपके सहस्रार्थ की तरफ ऊपर की तरफ चल रही है, ये नहीं कि नीचे की तरफ जा रही है। दोनों में बहुत भेद होता है, ऊर्ध्वगामी और अधोगामी ऊर्जा में कुंडलिनी की। तो ऊर्ध्वगामी हो तो ठीक है, और जिन लोगों को ये परखना नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप सीधा मंत्र का आप जाप करिए। आपकी इस मंत्र के जाप से कुंडलिनी की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी ही होगी। जिनकी पहले से है उनको तो बहुत जल्दी परिणाम मिल जाएंगे। और अब इसके बाद मैंने आपको दिशा बता दी, दिग्बंधन बता दिए, ये बता दिया कि मेरे से आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है। बिना आज्ञा के आपके लिए ना मंत्र काम करेगा ना विधान काम करेगा, और सही गलत के आप ही इसके दायित्व होंगे, आपके ऊपर ही दायित्व होगा। अब इसके बाद इसमें जो भोग लगेगा माता काली को, वो पान के पत्ते के ऊपर 1 जोड़ी लौंग और 2 बतासे का भोग लगेगा। ये आप माता काली के लिए भोग रखेंगे। और आपको आसन के ऊपर बैठने के बाद में माता काली का यदि आपके पास में चित्र है तो उत्तम है। आप चित्र को कुमकुम या रोली का टीका लगाइए और वही टीका अपने त्रिनेत्र के स्थान पर लगाइए। इस टीके, यदि आपके पास में माता काली का चित्र नहीं है या विग्रह नहीं है, विग्रह तो कम ही लोगों के पास में होगा, चित्र भी नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। आप मनी मन माता काली का स्मरण करके उस कुमकुम या रोली के टीके को अपने त्रिनेत्र पर लगा लीजिए। आप गोल लगाइए, लंबा लगाइए, उससे कोई फ़र्क नहीं होता। स्त्री या पुरुष दोनों ही से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये टीका लगाना ही मुख्य है, जो कि आपका माता काली से संपर्क कराएगा और आपके त्रिनेत्र जागृति में सहायता प्रदान करेगा। अब इसके बाद में आपको भोग रखना है, नित्य रखना है। कितने दिन तक आपको ये मंत्र जाप करने हैं? आपको 1 महीने तक पूरा मंत्र जाप करना है। इस 1 महीने के अंदर अंदर ही आपको आपका त्रिनेत्र जो है वो जागृति की तरफ बढ़ने लगेगा, वो खुलने लगेगा। और इसके आगे मैं कैसे करना है, पहले मैं मंत्र बता दूं, फिर मैं आपको विधान के ऊपर आता हूं। आप लोग मंत्र को ध्यान से सुन लीजिए, जो भी मंत्र है। काली कोठरी काला द्वार, भगत बैठा जमुना के पार, माता काली आए त्रिनेत्र खोलकर जाए, वचन मेरे गुरु के निभाए, जो ना खुले तो मेरा गुरु तेरा भगत न कहलाए। मंत्र एक बार और सुन लीजिए। काली कोठरी काला द्वार, भगत बैठा जमुना के पार, माता काली आए त्रिनेत्र खोलकर जाए, वचन मेरे गुरु के निभाए, जो ना खुले तो मेरा गुरु तेरा भगत न कहलाए। ये मंत्र है, आपको 1 महीने तक करना है। इसकी 11 माला रोज। मंत्र कोई शाबर मंत्र के हिसाब से बड़ा मंत्र नहीं है। 11 माला नित्य होगी। सूर्यास्त से पहले आपको करना है, सूर्यास्त के बाद मत करिएगा। जो नए साधक है तो बिल्कुल भी ना करे, सूर्यास्त से पहले करिएगा। 11 माला रोज नित्य 1 महीने तक। भोग मैंने आपको बता दिया, दिशा बता दी। आपको सुरक्षा घेरा, दिग्बंधन या कवच, इन तीनों में से एक या तीनों ही लगाने हैं, ताकि माता काली ही आए, उन्हीं से आपका संपर्क हो। और आज्ञा इसमें मेरी बहुत ज़रूरी है। बिना आज्ञा के आपका दायित्व होगा, वैसे तो मंत्री कार्य नहीं करेगा। इसमें आपको करना क्या है, ये मंत्र आपको आंख बंद करके जप करना है। इसमें आंख खोलना नहीं है। जितनी देर भी ये मंत्र चलेगा, माला चलेगी, उसको आपको आंख खोल के नहीं जप करना है, आंख बंद करके जप करना है। ठीक है। पहली माला आपके गणेश मंत्र की होगी, दूसरी पंचाक्षरी की होगी, तीसरी गुरु गोरखनाथ की होगी, गुरु गोरखनाथ की जरूर होगी, और फिर चौथी माला इस मंत्र की होगी। आंख बंद करके मंत्र करना है। और मंत्र जाप जब आपका हो जाए उसके बाद भी आपको कम से कम 10 मिनट, अधिक से अधिक आधा घंटा
आपको आंख बंद करके बैठना है। जो आपका त्रिनेत्र का स्थान है जहाँ पे आपने तिलक लगा रखा है, उसी पे ध्यान केंद्रित करके मंत्र जाप भी करना है। और उसके बाद जो 10 मिनट या आधा घंटा तक बैठना है, वहीं पे ध्यान केंद्रित करके बैठना है। ध्यान इधर उधर हो जाए, मन में कुछ अलग विचार आते रहें, आप उस पर ध्यान मत दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। आपका त्रिनेत्र 1 महीने के अंदर पूर्ण रूप से खुल जाएगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। जैसा जिसका स्तर है, जैसे जिसके शरीर की क्षमता है, कुंडलिनी की क्षमता है, उस स्तर पे खुल जाएगा। माता काली की कृपा से खुल जाएगा। और माता काली की कृपा से यदि जिसका त्रिनेत्र जागृत होता है, तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि उसका स्तर क्या होगा। सबके स्तर अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे खोल के बहुत बातें नहीं बताना चाहता, परंतु जिस शक्ति ने जागृत किया है, उस शक्ति के स्तर के ऊपर आपका स्तर मतलब कि हो जाएगा। जैसे आप यदि कि जिस शक्ति के उससे आप देखना चाहते हैं, उस शक्ति का जितना स्तर है, उसी शक्ति के स्तर पे आपको दिखता है। ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए मैंने आपको काम की बातें बता दी, और आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो पूरी देखिए। इसी के साथ हर हर महादेव, जय श्री राम।